हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्यल संस्कृत क्लासेज में। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताएंगे कारक परिचय कैसे हम पहचाने कि ये किस विभक्ति का है ना, और अनुवाद बनाने में हमको क्या सावधानियां देनी पड़ती हैं। तो विभक्ति कितनी होती हैं? 7 विभक्ति होती हैं। कौन कौन सी? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। तो 7 विभक्तियां होती हैं और प्रत्येक विभक्ति का अपना कारक होता है। जैसे प्रथमा का कारक कौन होता है? कर्ता, जिसका चिन्ह क्या होता है? ने या कुछ नहीं, ने या कुछ नहीं। द्वितीया, जिसका कारक होता है कर्म, इसमें भी क्या होता है? चिन्ह को होगा या कुछ भी नहीं हो सकता है। तृतीया विभक्ति का कारक क्या होता है? करण कारक, जिसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति का कारक क्या होता है? संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह होता है के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, जिसका चिन्ह क्या होता है? अलग होने पर। षष्ठी विभक्ति जिसका कारक संबंध होता है, जोर चिन्ह होता है काकी के रारी रे। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में पे पर। संबोधन हे भो अरे। तो अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि विभक्तियां कितनी होती हैं, तो कितनी होती हैं? 7। कारक कितने होते हैं? 6, क्योंकि संबोधन और संबंध ये कारक में नहीं जोड़ा जाता है। तो कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। इनके चिन्ह होते हैं। अब हम वाक्य लिखा हुआ है, अब उसको बनाने में हम जान नहीं पाते हैं कि ये वाक्य में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो अब जैसे वाक्य हम लिख रहे हैं कि मोहन पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। मोहन पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो अब क्या होता है कि मोहन, तो मोहन की संस्कृत आप लोगों को पता है, लिख देते हो तुरंत क्या? मोहना, है ना। अब पढ़ने सोचे पठ है तो पठत लिख देते हैं, लेकिन नहीं, देखना है कि पढ़ने के लिए लगा है, तो मतलब के लिए किस विभक्ति का है? चतुर्थी विभक्ति का है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमको चतुर्थी विभक्ति लगानी है। तो चतुर्थी विभक्ति, अब एक समस्या उत्पन्न हुई कि चतुर्थी विभक्ति के रूप तो याद नहीं है, कैसे लगाएं? तो बहुत ही सरल पहचान है आपके प्रत्येक उसकी। तो यहाँ पर हम पहचान लिखे दे रहे हैं, बहुत ही सरल पहचान होती है। तो क्या जोड़ दें हम, है ना। तो प्रथमा की क्या होती है? आह, द्वितीया अम, तृतीया एन, चतुर्थी आय, पंचमी आत, षष्ठी अस्य, सप्तमी ए। और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है ना। तो अब देखना है, अब जैसे यहाँ पर ये बताया पढ़ने के लिए, तो हमको क्या जोड़ना है? तो पठ लिखा, और पठ के बाद क्या है? आय। तो इसमें हम आय जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? आय।
अब पठ को श्रुत प्रत्यय लगेगा तो पठ को क्या पठन, जब उसको शब्द रूप बनाएंगे तो पठ धातु में श्रुत प्रत्यय जुड़ जाएगा, और जब श्रुत प्रत्यय जुड़ जाएगा तो ये पठ का क्या हो जाएगा, पठन हो जाएगा, और जब पठन हो जाएगा और पठन में आय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पठनाय हो जाएगा। तो जब पठनाय हो जाएगा तो यहां पर हमको क्या लिखना है, मोहना पठनाय। अब एक चीज यहां विद्यालय जाता है तो लिख देते हो आप लोग क्या कि विद्यालयः गच्छति, विद्यालयः गच्छति, तो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ छुपा हुआ है। क्या छुपा है? को। विद्यालय को जाता है तो को छुपा हुआ है, और को तो यहां पर देखो लिखा को या कुछ नहीं, मतलब को भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो जब को आ भी सकता है, नहीं आ सकता, अगर नहीं है तो उसको हमको देखना है। तो यहां देखे को छुपा हुआ है, जब को छुपा हुआ है तो हमको उस को दिखाना है, मतलब यहां हमको द्वितीया विभक्ति लगानी है। और द्वितीया विभक्ति में क्या जोड़ा जाता है, अम जोड़ा जाता है। तो विद्यालय का क्या हो जाएगा, विद्यालयम, और जाता है तो मोहन प्रथम पुरुष का है, एक वचन का है और लट लकार का है, क्रिया लट लकार की है, तो क्या लग जाएगा, गच्छति हो जाएगा, हो जाएगा। और दूसरी बात, आप जब किताब पढ़ने बैठेंगे तो इन चिन्हों का बड़ा महत्व है। इसी के द्वारा आप संस्कृत सरल से सरल तरीके में पढ़ना सीख जाएंगे, है ना। जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने में आ गया कि रामः पुस्तकम पठति। अब पुस्तकम है तो पुस्तकम देखा, द्वितीया में अम है तो द्वितीया है तो राम पुस्तक पढ़ता है। सह धूमयानेन गच्छति, तो धूमयानेन, यानेन मतलब यानेन तो क्या है, एन लगा है, तृतीया है, तो क्या होगा, से, रेलगाड़ी से जाता है या रेलगाड़ी के द्वारा जाता है, हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे लिखा है, मैं रेलगाड़ी से जाता हूं, मैं रेलगाड़ी से जाता हूं। तो मैं की संस्कृत क्या होती है, अहम, मैं की संस्कृत अहम। अब रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी की संस्कृत होती है धूमयान, है ना। तो धूमयान में तृतीया लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, धूम यानेन, धूम यानेन। और जाता हूं तो मैं किस पुरुष का है, उत्तम पुरुष, क्योंकि बताए थे मैं उत्तम तुम मध्यम बाकी सब प्रथम, तो मैं उत्तम पुरुष का है। तो कहने का तात्पर्य है कि क्रिया भी उत्तम पुरुष की ही लगे। तो धूमयानेन क्या होगा, गच्छामि, धूमयानेन गच्छामि हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप वाक्य में पुरुष पहचान सकते हैं, जो हम आपको पहले, इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं। विभक्ति पहचान सकते हैं, कौन सी विभक्ति है, कौन सा चिन्ह, अगर इसमें से कोई भी चिन्ह आपको दिख रहा है तो आप तुरंत उस विभक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे, तो ये चिन्ह याद कर लीजिए। बोलिए मेरे साथ, अह अम एन आय, अह अम एन आय, आत अस ए, अह अम एन आय, आत अस ए, आह अम एन आय, आत अस ए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान